नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने कई जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुना है और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर का दर्शन किया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सीएम योगी ने एक एक कर सभी से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। इस मौके पर सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। खासकर गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि दबंगों से जमीन को तुरंत कब्जा मुक्त कराया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि हर नागरिक के जीवन में खुशहाली आए और किसी भी कमजोर वर्ग को उजाड़ने की कोशिश करने वालों को सख्त सबक सिखाया जाए। जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूलेलाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम योगी का ये जनता दर्शन एक बार फिर से लोगों के लिए उम्मीद का सहारा साबित हुआ, जहां लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिला और उन्हें भरोसा भी मिला कि उनकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सीएम योगी ने लखनऊ में बाल हृदय रोग उपचार कार्यक्रम की शुरुआत भी की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर बच्चे को बेहतर इलाज और बेहतर स्वस्थ जीवन भी मिल सके। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित सीएम आवास पर बाल हृदय रोग उपचार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम सलोनी हार्ट सेंटर के सहयोग से शुरू किया गया। उद्घाटन अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में SCPCI एकमात्र ऐसी संस्था है जहां पर नवजात शिशुओं की CST से संबंधित इस बीमारी के उपचार का यह केंद्र बन पाया और यह भी तब संभव हो पाया था जब उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए मंत्री और हमारे कुछ अधिकारी यूपी इन्वेस्टर समिट की दिशा से 2022 में जब उन्होंने US का दौरा किया था, तो उस दौरान वहां से उन्होंने मुझसे टेलीफोन से इस बारे में जानकारी दी कि यहां पे से हिमांशु सेठ जी और श्रीमती मृणालिनी सेठ जी एक सलोनी फाउंडेशन का संचालन करती हैं और वे चाहते हैं कि यहाँ पे नवजात शिशुओं की हार्ट डिजीज से जुड़ी हुई इस समस्या के समाधान के लिए वे कुछ सहयोग करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि किसी भी बच्चे को इलाज के अभाव में जीवन से समझौता न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गरीब और जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाए। और SCPCI में सलोनी हार्ट फाउंडेशन का फर्स्ट फेज सफलतापूर्वक संचालित हो चुका है और सेकंड फेज के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि अब तक का रिजल्ट क्या है और रिजल्ट इस बात को बताता है कि 300 ऐसे नवजात शिशुओं की जान अब तक बचाने में मदद मिली है जिनकी सफल सर्जरी को SCPCI
मैं सोलोनी फाउंडेशन के साथ मिलकर के आज सफलतापूर्वक उन्हें एक नया जीवन दान दे दिया है। सीएम ने कहा कि ये पहल न केवल बच्चों को नई जिंदगी देने का काम करेगी, बल्कि समाज में स्वस्थ और खुशहाल भविष्य का आधार भी बनेगी। लेकिन ये बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसके बचपन में देखा जा सकता है। बचपन अगर सुरक्षित है, आरोग्य से परिपूर्ण है, तो उसका वर्तमान भी और उसका भविष्य भी उतना ही उज्जवल है जितना कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य उत्तम है। और यह अपने उत्तर प्रदेश में हमारी टीम का यह एक जो वर्क है, जो कार्य करने की पद्धति है, उसका आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 2017 के पहले, हमारी सरकार आने के पहले उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष हजारों बच्चों की मौत तमाम प्रकार की वेक्टर बोर्न डिजीज से होती थी, जिसमें इंसेफ्लाइटिस भी एक था, और यही सीजन था जब वो मौतें होती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम से प्रदेश के हजारों बच्चों को नई उम्मीद मिली है। इस योजना से बाल हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार विषय पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट का शुभारंभ किया। इस मौके पर कई महत्वपूर्ण तकनीकी और शैक्षणिक परियोजनाओं का भी शुरुआत हुआ है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ये सम्मेलन साइबर युद्ध, कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम कैसे उन चुनौतियों को फेस कर सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर के, या फिर उन ड्रोन टेक्नोलॉजी के और रोबोटिक के उसके लाभ और उसकी चुनौतियां क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर यहां पर एक किसी नए मंथन को जन्म लेकर के आप वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप समाज को तैयार कर सकेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और इसका लाभ न केवल देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की जनता को, बल्कि यहाँ की पुलिस फोर्स को भी उसके अनुसार अपने आप को अपडेट करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पद्मश्री डॉक्टर लालजी सिंह एडवांस डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर, एआई, ड्रोन और रोबोटिक्स लैब तथा अटल पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही छात्रों और छात्राओं को स्मार्ट टैबलेट वितरित किए गए ताकि शिक्षा में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। सत्र के पहले 4 फॉरेंसिक लैब थी, उनकी भी स्थिति जैसे तैसी थी। क्या कारण था कि कोई दुर्दांत माफिया अपराध कर रहा है। मेरी एक बार यहां पर उच्च न्यायालय से चर्चा चल रही थी। मैंने कहा यहां पे पाओ अपराध का जो सबसे पुराना मामला वो कितना पुराना है, तो मैं 2017-18 की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 52 वर्ष पुराना। तो मैंने कहा तो मेरी उम्र से भी ज्यादा बड़ा है, यानी उतना पुराना अपराध हुआ है, उसको आज तक सजा नहीं हो पाई। सजा होने की कोई स्थिति भी नहीं थी, क्योंकि जब तक सैंपल कलेक्ट करके लैब में जाते थे और उसमें कई दशक लगते थे उसके परिणाम आने में, तब तक सैंपल खराब हो चुका होता था और अपराधी को कभी सजा नहीं मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी।
हमारी जीरो टॉलरेंस एक केवल शासन के वक्तव्यों तक सीमित रह पाता था। अगर समय के अनुरूप शासन को तैयार किया होता अपने आप को, और इसीलिए हम लोगों ने इन पर पूरा ध्यान दिया, इन चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया कि हर हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा प्रयास होना चाहिए कि 18 हमारे पास रेंज हैं, हर रेंज में एक ग्रेड की हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स होनी चाहिए। सीएम योगी ने 75 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वैनों की मदद से अपराधों की वैज्ञानिक और तकनीकी जांच को और अधिक मजबूती मिलेगी। एडवांस डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर का यहां पे उद्घाटन किया है। अब देखिए, यानी वर्ल्ड क्लास डीएनए डायग्नोस्टिक लैब यहां बनी हुई है। जो छात्र यहां पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे उनके लिए भी हम लोगों ने आज यहाँ पर इसका शुभारंभ किया है। इसके साथ ही यहाँ पे एआई, ड्रोन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी की लैब का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं वहां पे नैनो ड्रोन से लेकर के और 40 केजी तक का सामान ले जाकर के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उसका क्या उपयोग हो सकता है, उस प्रकार का भी ड्रोन यहाँ की लैब में आप देख सकते हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री और जिनका कार्य क्षेत्र ये लखनऊ था, सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल लाइब्रेरी का भी आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है। इस इंटरनेशनल समिट ने लखनऊ को साइबर सुरक्षा, शिक्षा और तकनीकी प्रगति का केंद्र बना दिया है। ये पहल न केवल कानून व्यवस्था और अनुसंधान के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करती है, बल्कि डिजिटल भविष्य की ओर भी एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वही ईवीएम को लेकर एक बार फिर से विपक्ष और सत्तापक्ष आमने सामने है। तो वही यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला है। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी नेताओं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये नेता संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को टूटते हैं और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करते हैं। और तीनों संवैधानिक पद पर, एक देश के विपक्ष के नेता हैं, एक बिहार के विपक्ष के नेता हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता। लेकिन इनका जो आचरण है वह किसी भी दृष्टि से क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि यह चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग सहित सारी संस्थाएं इनको पवित्र लगती हैं। चुनाव जब हारते हैं तो इनको सब कुछ गड़बड़ लगता है और जनता यह सब देख रही है। इनको इतनी करारी सजा बिहार सहित देश की जनता देगी कि राजनीति में यह सब इतिहास के पन्ने में दर्ज हो। यह मैंने कहा घिनौना संवैधानिक संस्थाओं को, यह चुनाव आयोग हो, अदालतें हों, संसद के अंदर सरकार के द्वारा दिए गए कोई भी जानकारियों का मामला हो, सेना की कोई कार्रवाई का मामला हो, या हर चीज सवाल उठाते हैं। यह कोई देशभक्त विपक्ष का आचरण नहीं होता, जैसे देश विरोधियों के हाथों में खेल रहे हों, पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हों, और जो भारत को कमजोर करना चाहते उनके हाथों में खेल रहे हों, ऐसा आचरण है। शुभांशु शुक्ला जी का हार्दिक स्वागत है। वो भारत की धरती पे आए हैं, उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है और उनसे बहुत उम्मीद को और हर युवा को के प्रेरणा के केंद्र वह बने हैं। आज प्रधानमंत्री जी से उनके मिलने का समाचार मिला। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता झूठे आरोप लगाते हैं और गलत सूचना फैलाते हैं। जगदम्बिका पाल ने चुनाव आयोग से ऐसे बयानों के लिए सबूत पेश करने या फिर माफी मांगने की भी बात कही है। लगातार चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी या विपक्ष के नेता एसआईआर को लेकर के जो देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के सामने झूठ बोल रहे हैं और जिस तरीके से मतदाताओं के बारे में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो सबूत दे या माफी मांगे।
मतलब चुनाव आयोग लगातार उनके एफिडेविट मांग रहा है, बयान हल्फी मांग रहा है। अगर आप किसी के खिलाफ गंभीर कोई आरोप लगा रहे हैं तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए आरोप लगा रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उस संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस चुनाव आयोग के ही कारण आज अखिलेश यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, उनके 47 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उसी चुनाव आयोग के कारण आज राहुल गांधी की हिमाचल में, कर्नाटका में, तेलंगाना में सरकार है। मैं चुनौती देता हूं कि अगर एसआईआर को लेकर के जो देश को भ्रम फैला रहे हैं, उसको लेकर के अगर उनके पास कोई सबूत हो तो या तो भारत की पार्लियामेंट में प्रस्तुत करें स्पीकर के सामने, या जिस चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं उस चुनाव आयोग को दें, अन्यथा देश को शर्मसार न करें। और एक नेता प्रतिपक्ष के पद पे हो करके जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको भारत की न संविधान में आस्था है, न संविधान के द्वारा जो बनाई गई संवैधानिक संस्थाएं उन पे आस्था है। वो उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कभी न्यायपालिका पे सवाल उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, कभी और संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं। इसीलिए देश, उनकी जनता को जान चुकी कि ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, उनकी कुंठा है, और इसीलिए देश की जनता ने उनको नकार दिया है। और ये सारी चीज़ें पहले तो चुनाव के परिणाम के बाद राहुल गांधी हो या विपक्ष कहता था अपने हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ता था, लेकिन पहली बार उनको बिहार की हार का पराजय सुनिश्चित है, इसलिए अब की चुनाव के ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ रहे, चुनाव के पहले मतदाता सूची पे प्रकाशित। यूपी कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब जीतते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं। कि अब राहुल गांधी कुछ भी करें, उन्होंने लोकसभा के चुनाव में अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। जैसा चुनाव हो रहा था उस समय ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए मांग रही है कि वो संविधान को बदलेगी, लोगों को आरक्षण समाप्त कर देगी, जो नागरिक सुविधाएं मिल रही हैं आरक्षण में उन्हें समाप्त कर देगी। ठीक उसी पैटर्न पर राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गए। ईवीएम मशीन, जब ये लोग चुनाव जीतते हैं तब इनको ईवीएम मशीन बहुत अच्छी होती है, जब ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम मशीन पर ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। ये धारणा मिथ्या है, जनता को गुमराह करने का एक सिस्टम है। अब जनता इनके गुमराह करने में नहीं आएगी, समय आने पर इन्हें जवाब देगी। अब देश की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है। कुल मिलाकर यूपी की सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष सिर्फ संस्थाओं को कमजोर करने और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खबर गाजियाबाद से है, जहां के थाना मधुबन बापूधाम में तैनात सिपाही सोहेल खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर एक सिपाही ने मंदिर में खड़े होकर वीडियो बनाया, जिसमें धार्मिक टिप्पणी किए जाने से माहौल बिगड़ने की आशंका जताई गई और इसी के चलते सिपाही को लाइन हाजिर तक कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत ही को सज़ाबाद। ये वायरल वीडियो गाजियाबाद के मधुबन बापू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां तैनात सिपाही सोहेल खान ने जन्माष्टमी के दिन मंदिर परिसर में खड़े होकर एक वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में सिपाही के पीछे मंदिर का दृश्य है और बैकग्राउंड में इस्लामिक भजन चल रहा है। वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। हिंदू संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई और गाजियाबाद पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस अधिकारियों से सख्त कदम उठाने की अपील की है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने सिपाही सोहेल खान को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि माहौल बिगड़ने से पहले यह कदम जरूरी था। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल जारी है। गाजियाबाद पुलिस ये सुनिश्चित करने में लगी है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना कर सके। वहीं पुलिस विभाग ने साफ कर दिया है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की धार्मिक या आपत्तिजनक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
सेना के एक जवान के साथ हुई मारपीट ने मेरठ में हालात तनावपूर्ण बना दिए। मामला भूनी टोल प्लाजा का है, जहां गोटका गांव के रहने वाले जवान कपिल के साथ बदसलूकी हुई। इस घटना के विरोध में सोमवार को ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर जबरदस्त हंगामा किया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट में। ये तस्वीरें मेरठ के भूनी टोल प्लाजा की है, जहां एक सेना के जवान कपिल के साथ की गई मारपीट ने पूरे इलाके को आक्रोशित कर दिया है। जवान मेरठ के कोटका गांव के रहने वाले हैं और फिलहाल देश की सेवा में तैनात हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर नारेबाजी की, तोड़फोड़ की और टोल वसूली का विरोध किया। उनका साफ कहना है कि देश के रक्षकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उसे छोड़ने जाते, आज की फ्लाइट थी उसकी 5 बजे, आज फ्लाइट थी, हाँ छुट्टी खत्म हुई। हम उसे लेके चले गाड़ी में, यूं भाई है उसका। जब हम यहाँ आए, उसके आगे एक गाड़ी थी, उसकी गलो हत्ता भाई जो कर भी झटक जोड़ा हो रहे थे। वो उतर के नू कहने गया, अगनू का भैया तब मुझे निकाल दो, मेरी फ्लाइट। इन्होंने कहा तू का जज है? अरे नु का भैया मैं जज नहीं हूँ, मेरी हूँ। आर्मी कार्ड दिखा, आर्मी कार्ड भगा के मारा इन्होंने। उनने फिर भी उठा लिया, उठा के फिर जब उन्हें उठा लिया, जब उनने दोनों तो इसके ये हाथ पकड़े खम्भे पे बांध दिया और जब बजाया 6 साल। अजी देखो जी, मुझे तो समाज है, अब मेरा कुछ है। सारा वो आ रहा जी, सारा ही भारत आ रहा जी। मैं तो अब जब उनके पीछे। तो आपका क्या डिमांड है इस पर, क्या कहना है? बाजी मेरी कोई डिमांड नहीं जी, डिमांड इस समाज सख्त एक्शन होना चाहिए। जिसकी खातिर ये लड़ाई लड़ रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश की। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन ग्रामीण शांत होने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, विरोध जारी रहेगा। ग्रामीणों की मांग है कि टोल वसूली एजेंसी को तत्काल बर्खास्त किया जाए और दोषियों को जेल भेजा जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना न केवल जवान के अपमान की है, बल्कि पूरे देश की सेना का अपमान है। घटना ये हुई थी जी, टोल पे आए, हमारी गाड़ी आने के बाद उसके आगे एक गाड़ी थी, उसके साथ झगड़ा हो रहा था। मेरा भाई उतर के कहा, भाई झगड़ा मत करो, मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है और मुझे थोड़ा जल्दी है, जल्दी आने दो। तो इन्होंने कहा उसके साथ दुर्व्यवहार से आए, उसका आई कार्ड छीन के धरती में मारा देके और उसे उसकी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पिटाई करी। उसके हाथ बांध के पोल से और उस तरह से पिटाई करी और रोल ले रखी थी लोहे की। उन लड़कों ने उसने उसकी जांग पे इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत तरीके से बचाया। उसके कम से कम 10 लड़के थे, 10 से 12 लोग थे। आप लोगों ने बचाने की कोशिश की? मैंने बचाने की कोशिश की, मेरे भी बचाया उन्होंने। मेरे साथ भी मार पिटाई हुई है। तो एक और जवानों की बहादुरी की कहानियां हैं और दूसरी ओर वो घटनाएं जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती है। सवाल ये है कि क्या ऐसी टोल कर्मियों पर कार्रवाई होगी? क्या जवान के साथ हुआ ये बर्ताव हमारे सिस्टम पर सवाल नहीं खड़े करता? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्य समाचार।